का दिन बालाघाट के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। भारत माता भी आज गर्व कर रही होगी अपनी धरती पर इन सपूतों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ ये शब्द नहीं है। इन शब्दों को अपने जीवन के विशेष क्षणों के माध्यम से जिन्होंने सार्थक किया, ऐसे सभी भारत माता के हमारे अपने सशस्त्र बल के सपूतों का सम्मान करने का दिन है। पवित्र बेनगंगा नदी को प्रणाम करते हुए मैं आज बालाघाट की धरती पर यहाँ आने के पहले हमारे इस बालाघाट सहित पूरे अंचल में जिन जिन हमारे भारत के सपूतों ने, खास करके सशस्त्र बल ने अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों को पुष्प के समान भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी स्मरण करता हूं। धान के कटोरे बालाघाट को मां प्रकृति ने विशेष वरदान दिया। एक नेचुरल सब कुछ जिसके लिए मनुष्य के मन में सपना होता है, वन संपदा, भूगर्भ की संपदा, एक अलौकिक दैविक वातावरण और ऐसे अद्भुत स्वर्ग जैसी जगह पर हमारे अपने इस क्षेत्र में काल के प्रवाह में जैसा होता आया है, कहीं नजर लगी है कि दुश्मनों की निगाह पड़ी तो उन्होंने अपना एक नया तरीका निकाला जिसको माओवादी या नक्सलवादी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने हमारे बीच वो सब करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से यहाँ का आम जनजीवन वो अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जिए, उनके जिंदगी में कष्ट आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बालाघाट जोन ने लगातार लंबे समय से अपनी सक्रियता के बलबूते पर उस जहर के बीज को उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी भूमिका है। अकेले बालाघाट जोन में हमारी फोर्स ने पिछले 5 साल में 19 नक्सलवादियों को मार गिरा करके अपनी शौर्य पराक्रम की पहचान दिलाई। और ये भी कोई कम नहीं थे, इनके ऊपर इनाम की अगर केवल कल्पना करें 3 करोड़ 5 लाख का इनाम जिनको हमारे फोर्स ने गिरफ्तार किया। मैं बधाई देना चाहूंगा डीजी को और पूरे फोर्स के अधिकारियों को। आज एक साथ ये दोनों तरह का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। जो अपनी ड्यूटी करते करते शहादत में अपने इस भारत माता के चरणों में अपने आप को अर्पित करके अमर हो गए, उनको भी नमन करने का स्मरण है। साथ ही साथ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर के हमने अपने फोर्स के साथ उनकी इच्छा शक्ति के साथ उनका सम्मान करते हुए सरकार उनके साथ खड़ी है। यह हिम्मत दिलाने का काम भी हमने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं स्वयं जैसे ही डीजी ने कहा कि ये कार्यक्रम करना चाहिए, हमने कहा ये दुश्मनों के गढ़ में घुस के ही करने का मजा है। हम भी देखें कि वो अपना और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार और अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारी भूमिका क्या हो सकती है इसका परिचय दे रहा है। बताने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया इस बात को मान रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जो अपने दुश्मनों से न केवल देश में निपट सकता है बल्कि दूसरे दुश्मन देश की सीमा में घुसकर भी हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। यह वर्तमान का समय चल रहा है और भारत इजराइल, अमेरिका के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ये अपना विशेष सम्मान पाया है। हम एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, यशस्वी गृह मंत्री को बधाई देते हैं माननीय अमित शाह जी, जिनके माध्यम से सशस्त्र बलों के लिए जहां जिस प्रकार की जरूरत है सभी प्रकार की संसाधन उपलब्ध कराना, सभी प्रकार से प्रोत्साहन देना और जो बन पड़े, जैसा जरूरत पड़े, एक के बाद एक वो सारी चीजों की उपलब्धि हासिल करते हैं। अलग अलग विभिन्न दस्तों का इस्तेमाल करते हुए आपने जनता की जनभागीदारी जोड़ते हुए उनके अंदर विश्वास जगाने का काम किया है। मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं और इन युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं और हिम्मत दिलाने का काम कर रहे हैं कि हम देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम हैं। एक तरफ हमारी कार्रवाई कठोर से कठोर होती जा रही है, दूसरी तरफ जो भटके हुए नक्सलवादी हैं अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं, हमारी सरकार उनके लिए भी सरकारी नौकरी, प्रोत्साहन राशि, गृह निर्माण अर्थात मकान देने का, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे कई प्रकार से उनका जीवन बदलने के लिए भी कृत संकल्पित है। जो भी नक्सलवादी मूवमेंट को छोड़ करके सामान्य धारा में आना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी हमारी पॉलिसी है। हम इस पर भी काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी विभाग को बधाई देना चाहूंगा। दूरस्थ अंचल में 34 सड़कें, 32 पुल निर्माणाधीन है। नवीन मोबाइल टावर भी लगाए ताकि अधिक से अधिक समय तक हमारा कम्युनिकेशन ठीक से हो सके। पुलिस के हम तो ये बड़ा सौभाग्यशाली है, पुलिस बल की संख्या अर्थात देश के आधार पर भी देखें, सशस्त्र बल की संख्या
देश की आबादी 142 करोड़ है, लेकिन हमारे अपने आर्मी के तीनों हिस्से मिला लो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो इनकी संख्या केवल 13.5 लाख है। और सभी प्रकार के सशस्त्र बल जोड़ लो देश के, तो सब मिला के 40 लाख के आसपास है। लेकिन ये 40 लाख के बलबूते पर पूरा देश महफूज है, शांति से चैन की नींद सोता है। विकास के सभी पैरामीटर के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। हम कोई भी कमी आपके लिए नहीं देने देंगे, जो आप चाहोगे वो सब देते रहेंगे। आप अपनी ड्यूटी निभाते रहे, हमें आप पे गर्व है।